Hello, I am Dr. B.S. Arora. I am a psychiatrist. Today we will discuss about oppositional defiant disorder, जिसको हम ODD भी बोलते हैं. हम डिस्कस करेंगे ODD क्या होता है, अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है, इस उपचार के लिए कौन पात्र हैं, ये उपचार कब किया जाता है और इस उपचार के लिए कौन एलिजिबल नहीं है, क्या इसके ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट है और उपचार के बाद क्या गाइडलाइंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है, ठीक होने में इसे कितना समय लगता है और क्या इस उपचार के परिणाम स्थायी हैं और इसके उपचार के क्या अलग अलग विकल्प हैं. अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, जिसे हम ODD कहते हैं, ये बच्चों और किशोरों में देखे जाने वाला एक मानसिक विकार है जो अक्सर अपने माता पिता या किसी उच्च अधिकारी का विरोध करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार लगातार करते हैं. उनके पास लॉजिक है, एंग्री मूड है, इरिटेबल मूड्स हैं और एक विंडिक्टिवनेस का एक बिहेवियरल पैटर्न है. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द पेरेंट्स टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर सो दैट देयर ODD इज डेल्ट विद केयर. ऐसे रोगियों को एक साइकाइट्रिस्ट की आवश्यकता होती है. उपचार के प्रमुख रूप से बिहेवियरल ट्रीटमेंट शामिल होता है जिसमें बच्चे और माता पिता के कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर का प्रबंधन यानी मैनेज करना होता है. माता पिता को ये सिखाया जाना कि किस तरीके से परेशान और प्रभावित हुए बिना व्यवहार से निपटना, विदाउट लेटिंग द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स रिलेशनशिप बिकम सॉर. हालांकि इस बीमारी के होने का कोई कारण बच्चे में नहीं है, फिर भी इस बीमारी के जो प्रमुख कारण हैं जैसे जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को माना जाता है. एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कठोर अनुशासन, देखरेख का अभाव और दुरुपयोग या लंबे समय तक अत्यधिक उपेक्षा या परिवार के अन्य मुद्दे इस विकार को जन्म दे सकते हैं. ODD के उपचार में पेरेंट्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स एंड चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी, इंडिविजुअल एंड फैमिली थेरेपी और कॉग्निटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग और जो सबसे महत्वपूर्ण है दैट इज सोशल स्किल्स ट्रेनिंग. माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार का प्रबंधन करने के लिए ट्रेनिंग भी दिया जाता है. अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर का इलाज कैसे किया जाता है. यह महत्वपूर्ण है कि ODD वाले बच्चे जिन्हें अपने माता पिता, शिक्षक या किसी उच्च अधिकारी के प्रति असभ्य, आक्रामक और कष्टप्रद व्यवहार को नियंत्रण करने में कठिनाई होती है, खराब सामाजिक क्षमताओं के कारण उन्हें अपने साथियों से नॉन एक्सेप्टेंस यानी अस्वीकृति का भी सामना करना पड़ता है. व्यवहार यदि अनियंत्रित रहता है तो वे और अधिक विकसित हो सकता है और एक अधिक गंभीर विकार में विकसित हो सकता है जिसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर कहते हैं. इसीलिए जीवन में अपने बच्चे के व्यवहार को ठीक करने के लिए और अन्य गंभीर विकार को विकसित करने के रोकने के लिए आप महत्वपूर्ण है कि आप एक साइकाइट्रिस्ट के साथ इसका इलाज शुरू करें. ODD के उपचार के आमतौर पर दवाई का इस्तेमाल नहीं होता है जब तक कि वह किसी अन्य मानसिक विकार जैसे डिप्रेशन, ADHD या एंजाइटी का ट्रीटमेंट ना चल रहा हो. ODD का इलाज करने में माता पिता का इलाज, माता पिता की बातचीत का उपचार, व्यक्तिगत पारिवारिक चिकित्सा, संज्ञात्मक समस्या को सुलझाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और सामाजिक कौशल का भी प्रशिक्षण इसमें शामिल है. माता पिता के प्रशिक्षण में आप एक अनुभवी साइकाइट्रिस्ट जो आपको सुसंगत व सकारात्मक अभिभाविक कौशल सिखाने में मदद करेंगे. इस प्रशिक्षण में कभी कभी बच्चों को भी भाग लेने के लिए बुलाया जाता है ताकि माता पिता और बच्चे मिलकर मुद्दे, गलत व्यवहार और तनाव और चिंता से कैसे निपटें ये सिखाया जाता है. माता पिता को उनके अच्छे कार्य और उनके सकारात्मक गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए. अपने बच्चे के व्यवहार को प्रबंधन करने के लिए आप अपने आप को रिट्रेन करें और उपयुक्त निर्देश के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि ये बच्चे को परेशान ना करें. अभिभावक व बच्चे की बातचीत में चिकित्सक, माता पिता, बच्चे दोनों को ही प्रशिक्षण सत्रों में बुलाया जाता है. थेरेपिस्ट guides the parents from the behind
a one-way mirror using earphone on how to effectively parent the children's behavior, thereby improving the child's and the parents' relationship. ये भी महत्वपूर्ण है कि चिकित्सक ने बच्चे के साथ सीधी बातचीत के और वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और अपने गुस्से को स्वस्थ तरीके से मैनेज करना सीख सके। बच्चों को समस्याओं को समझने, समस्याओं को सुलझाने में शामिल करना चाहिए और अपने साथियों के प्रति सकारात्मक व्यवहार करने के लिए सोशल स्किल सीखने में मदद की जाती है। इस ट्रीटमेंट के लिए कौन एलिजिबल है और ये उपचार कब किया जाना चाहिए? यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि बच्चे को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वह अशिष्ट व्यवहार, क्रोध, खराब सामाजिक कौशल, तनाव और चिंता ODD के कारण हैं। एक बार एक अनुभवी साइकाइट्रिस्ट इनको मदद करे तो ये बच्चा उपचार के लिए पात्र होता है। और उपचार के लिए कौन से लोग एलिजिबल नहीं होते हैं? क्या ODD वाले बच्चे को साइकाइट्रिस्ट के उपचार की आवश्यकता होती है? जो माता पिता पर निर्भर करता है। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि क्या ये स्थिति स्थायी है या किन अन्य नकारात्मक लक्षणों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा बहुत समय तक ये लक्षण नहीं दिखाता है और उनके माता पिता द्वारा व्यवहार को नियंत्रण व प्रभावी ढंग से मैनेज किया जाता है तो ऐसे बच्चे को इलाज की जरूरत नहीं होती है। क्या इसका कोई दुष्प्रभाव है? नहीं, उपचार के लिए कोई दुष्प्रभाव नहीं है क्योंकि इस उपचार में आमतौर पे किसी भी दवाई की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि कोई बच्चा एंजाइटी या डिप्रेशन से पीड़ित ना हो। उपचार में प्रमुख रूप से थेरेपी शामिल है जिसमें सामाजिक समस्याएं, संचार को विकसित करने के लिए व्यवहार संबंधित समस्याएं और व्यवहार प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उपचार के बाद क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं? क्योंकि उपचार में आमतौर पर कोई दवाई या सर्जरी नहीं होती है, ये केवल एक व्यवहार प्रशिक्षण होता है। इस तरीके के विशिष्ट उपचार के बाद दिशा निर्देश नहीं होते हैं। प्रशिक्षण एक चालू प्रक्रिया है, लॉन्ग गोइंग प्रक्रिया है। ये लगभग 6 से 12 महीने के बाद व्यवहार में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट होते हैं। इसे ठीक होने में कितना समय लगता है? थेरेपी में बिहेवियरल ट्रेनिंग और कोई दवा शामिल नहीं है, इसीलिए टॉक थेरेपी के साथ एक बच्चे को ODD का इलाज करने में, प्रभाव ढंग से संवाद करने में, बेहतर सोशल स्किल विकसित करने में, समस्याओं को समझने में और किसी भी स्थिति में नकारात्मक प्रतिक्रिया बिना उचित रूप से काम करने में एक लंबा समय दिया जाता है। यूजुअली पॉजिटिव सिम्टम्स शो करने में लगभग 6 से 12 महीने लग सकते हैं। क्या इस उपचार के परिणाम स्थायी हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। समस्याओं के मूल कारण के पहचान होने के बाद परिणाम स्थायी होते हैं। एक बार माता पिता बच्चे दोनों को ही प्रशिक्षण मिल जाता है तो वे स्थिति और व्यवहारों को कैसे निपटा जाए तो सामान्य रूप से फिर ये नहीं उठते हैं। इसके उपचार के और क्या क्या विकल्प हैं? बच्चों के बड़ा होने पे माता पिता को शुरुआत से कुछ अच्छी और पॉजिटिव आदतों का विकसित करना चाहिए। ठीक समय से वह चीज़ों को समझना शुरू करें, जैसा वे चाहते हैं वैसा व्यवहार करें। माता पिता को उनके कार्यों को और उनके व्यवहारों को देखना चाहिए और उसी के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए। बच्चे के उन अंड व्यवहार को कुछ सूचीबद्ध तरीकों का पालन करके मैनेज किया जा सकता है, जैसे बच्चों के अच्छे कर्मों को पहचानना और उनकी प्रशंसा करना, अपने और अपने बच्चों को दोनों के लिए एक सीमा निर्धारित करना और किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया नहीं करना, एक रूटीन सेट करना, एक साथ काम करना, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम खर्च करना और परिवार में हर सदस्य के लिए घर का काम सौंपना और बच्चों के खेल व सकारात्मक रूप से चुनौतियों को लेने के लिए तैयार रहना। If you need any help from my team, feel free to contact my team. My mobile number is 9810385521 और आप मुझे अब मेरे को ईमेल या मेरी वेबसाइट के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी पॉजिटिव बात ODD के बारे में प्राप्त हुई हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।